झंझट करें। और आज केपी मेरी एक हैप्पी जर्नलिस्ट है, वो खुश है कि ये झंझट शुरू हो गई है। आपने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था? मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था, इसीलिए आज आपको तकलीफ दी रात में। आपको कैसे एहसास था कि ये लोग झंझट कर लेंगे? ब्रजेश जी, मुझे तो 4 तारीख से पहले से ही पता है जिस तरह की स्थितियां मुजफ्फरनगर में हैं, और वो लंबे समय से चल रही हैं। ठाकुरों की पंचायत जिस तरीके से हो रही थी, संजीव बालियान का जिस तरह से स्थानीय लेवल पे जो है विरोध हो रहा था, तो हमें तो इस चीज़ का आइडिया था। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पे कोई बहुत विशेष संज्ञान नहीं लिया, और मेरा आज भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ से उम्मीदवार को बदलती तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे जीतती। एक तो बात ये है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा साफ गोई के लिए वाजपेयी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वाजपेयी जी ने कहा कि ये सबका निजी बयान है। अगर जहां पे लोग कैंडिडेट जीत गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, वहां भी क्या भीतरघात हो रहा है? क्या वहां से तो कोई ऐसा आरोप नहीं लग रहा है? क्या उन्हीं सीटों पे लग रहा है जहां लोग हारे हैं? चाहे वो कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह हो, राजू भैया, चाहे वो साक्षी महाराज हो, ये ऐसी जगहों पे ही क्यों लग रहा है कि जहां से वोट कम हुआ है या चुनाव हारे हैं? और दूसरी बात ब्रजेश जी, आपने खुद 3 बार कहा है कि एक सीट की बात मत करिए आप। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें थी। नगीना तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें थी। तो राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीटें बिजनौर और बागपत सीटें में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी। तो भारतीय जनता पार्टी को जयंत चौधरी के आने से कौन सा लाभ हुआ, कहां पे उनको फायदा हुआ, ये बताना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मानती है कि जयंत चौधरी को लेके कहीं ना कहीं लायबिलिटी उन्होंने ले ली है, और ऊपर से उनको मंत्री बनाया गया। अब आप देखिए कि कितने लोग शहीद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुजफ्फरनगर के संजीव बालियान, बागपत के सत्यपाल सिंह, और जो बिजनौर से भी जीत सकते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी शहीद हो गए। कैराना वाले शहीद हो गए, और अभी शहीद होंगे। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जाट समुदाय से, वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए, वो भी शहीद होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को कौन सा फायदा हुआ राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से? हाँ, राष्ट्रीय लोकदल को बहुत अच्छा फायदा अगर हुआ। साथ नहीं आते तो हो सकता है कि पॉलिटिकल कैजुअलिटी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की और बड़ी होती, नुकसान ज्यादा होता। आरएलडी को साथ लेने से हो सकता है जितना नुकसान हुआ उतने ही ठीक, उतने से ही बच गए। ये भी तो एक फैक्टर हो सकता है। ब्रजेश जी देखिए, ऐसा है कि हो सकता है ये बात भी हो जाए, लेकिन इतना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वेस्टर्न यूपी में होता मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि आपके सामने है, चाहे वो कैराना हो, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो नगीना हो, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें रही हैं। बिजनौर पे भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट रही है पहले। तो आप संगीत सोम के इस स्टेटमेंट पर सहमत हैं कि आरएलडी के साथ गठबंधन करने से बीजेपी को नुकसान हुआ है? आप एग्री करते हैं? देखिए, संगीत सोम का और संजीव बालियान का जो निजी मामला है, उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन इसका गुनाभाग करना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से राष्ट्रीय लोकदल का उनकी नज़र में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैंने मोटा मोटी आपको कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं लगता। और हालांकि मेरा ये भी मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल को भी बहुत बड़ा फायदा नहीं है अगर आप मंत्री पद छोड़ दें यूपी का और दिल्ली का। अगर अखिलेश के साथ वो जाते, उनको 7 से 8 सीटें मिल रही थी। लास्ट में तो अखिलेश 8 सीट देने को भी तैयार हो गए थे, और कम से कम 5 सीटें राष्ट्रीय लोकदल जीतती, तो उस स्थिति में तो राष्ट्रीय लोकदल को और फायदा हो सकता था। ये तो आप नींबू निचोड़ने वाली बात कर रहे हो। लगाया है, न नौमन तेल होता न राधा नाचेंगी। आप कह रहे हो 5 जीत लेते ही। चाची के मुंह से होती तो चाचा कहते हैं। चाची के पावर हाउस कुछ और बात कर रहे हैं। ये हमारा एक आकलन है। पावर हाउस कुछ ये गलत टर्मिनोलॉजी है ब्रजेश जी। देखिए, आप ही ने कहा पावर हाउस। नहीं, ये पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की कोई बात ही नहीं। पावर हाउस होने से फायदा ये होगा कि वेस्टर्न ने राष्ट्रीय लोकदल के लिए बयान दिया, उसके लिए उनको जवाब दिया बिजली की कमी इस बार नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी गठबंधन की बात नहीं होगी। अच्छा, बीरेन जी को ले लें, करें बात।